पेल्विस पार्ट 1 पेल्विक वॉल्स। ओवरव्यू लें तो पेल्विस रीजन है ट्रंक का जो कि लाई कर रहा है इंफीरियर टू द एब्डोमेन। ऑल्दो एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटीज कंटिन्यूस है, लेकिन ये दो रीजन यूजुअली डिस्क्राइब सेपरेटली होते हैं। टर्म पेल्विस लूजली यूज होती है टू डिस्क्राइब द रीजन जहाँ पे ट्रंक और लोअर लिम्ब मीट हो। मेन फंक्शन है कि ये वर्टिब्रल कॉलम से वेट को ट्रांसमिट करेगा टू द फीमर्स। इन एडिशन हमारा पेल्विस जो ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है लोअर पार्ट हमारी जीआईटी का और यूरिनरी ट्रैक्ट का, मेल और फीमेल के इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रोडक्शन को भी। इसमें इंपॉर्टेंट नर्व भी है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक टिश्यू, अटैचमेंट देता है ट्रंक और लोअर लिम्ब के मसल्स को। 4 बोन्स हमारी बना रही हैं बोनी पेल्विस। एक दो हिप बोन्स हैं ऑस कॉक्से जो बना रही है लेटरल और एंटीरियर वॉल्स। उसके अलावा हमारी सैक्रम है और कॉक्सिक्स जो पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम की और बना रही है पोस्टीरियर वॉल। 2 हिप बोन आर्टिकुलेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ एंटीरियरली एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस और पोस्टीरियरली विथ द सैक्रम एट द सैक्रोइलियक जॉइंट। बोनी पेल्विस थस बना रही है स्ट्रॉन्ग बेसिन शेप्ड स्ट्रक्चर। अब पेल्विक ब्रिम जो है वो डिवाइड कर रही है पेल्विस को 2 पार्ट्स में। पेल्विक ब्रिम बनती है सैक्रल प्रोमोटरी, ठीक है, इस सैक्रल प्रोमोटरी से एंटीरियर एंड अपर मार्जिन जो कि है हमारी फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रल का। बिहाइंड बनती है हमारी पेल्विक ब्रिम, ठीक है, और इससे और द इलियोपेक्टिनियल लाइंस जो कि लाइन है जो रन कर रही होती हैं डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है, एंटीरियरली। और इसके अलावा एंटीरियरली जो है वो हमारी होगी सिम्फाइसिस प्यूबिस हमारी बन रही है पेल्विक ब्रिम जो कि जॉइंट है बिटवीन द बॉडीज ऑफ द प्यूबिक बोन्स। फॉल्स पेल्विस जो है जो बाउंड कर रहा है लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को वो है अबव दिस पेल्विक ब्रिम, और जो ट्रू पेल्विस है ये कंटेन करता है पेल्विक कैविटी को और ये होता है बिलो दिस पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ओरिएंटेशन देखेंगे, अंडरस्टैंड करें कि करेक्ट ओरिएंटेशन बोनी पेल्विस की रिलेटिव टू द ट्रंक है विद द इंडिविजुअल स्टैंडिंग इन द एनाटॉमिक पोजीशन। द फ्रंट हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन लाई करती हैं सेम वर्टिकल प्लेन में। इसका मतलब है कि पेल्विक सरफेस सिम्फाइसिस प्यूबिस का फेस करता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड द एंटीरियर सरफेस हमारी सैक्रम का डायरेक्टेड होता है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। फॉल्स पेल्विस पढ़ेंगे। फॉल्स पेल्विस लिटिल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का है। बाउंड्रीज उसकी आ जाती हैं हमारी लंबर वर्टिब्री, बिहाइंड द इलियक फोसा एंड इलियकस हमारे जो होते हैं मसल्स लेटरली, एंड लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होगी वो हमारी फ्रंट में होगी। फॉल्स पेल्विस फ्लेयर आउट होता है इट इज अपर एंड और ये कंसीडर होता है पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये सपोर्ट कर रहा होता है फॉल्स पेल्विस एब्डोमिनल कंटेंट्स को, और आफ्टर 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये हेल्प करता है हमारी ग्रेविड यूट्रस को सपोर्ट करने में। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ लेबर में ये हेल्प करता है गाइड द फीटस इनटू द ट्रू पेल्विस। अब ट्रू पेल्विस पढ़ेंगे तो एनाटॉमी ट्रू पेल्विस की फीमेल्स में इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये बनाती है बोनी कनाल जिसमें से चाइल्ड पास होता है ड्यूरिंग बर्थ। ट्रू पेल्विस दोनों सेक्सेस में उसका इनलेट भी है आउटलेट भी है और उसकी एक कैविटी है। सबसे पहले पेल्विक इनलेट देखें, वो पेल्विक ब्रिम है। उसकी बाउंड्रीज हैं हमारी सैक्रल प्रोमोटरी पोस्टीरियरली, इलियोपेक्टिनियल लाइंस लेटरली और सिम्फाइसिस प्यूबिस एंटीरियरली। ये पेल्विक इनलेट हो गया या पेल्विक ब्रिम। अब पेल्विक आउटलेट क्या होगा, बाउंड्रीज इसकी हैं कॉक्सिक्स पोस्टीरियरली, स्टिल ट्यूबरोसिटीज लेटरली और सिम्फाइसिस प्यूबिस प्यूबिक आर्च एंटीरियरली। ये हो गया पेल्विक का आउटलेट। पेल्विक आउटलेट को 3 वाइड नॉचेस हैं। सबसे पहले प्यूबिक आर्च लाई कर रही है एंटीरियरली बिटवीन द इस्टियोप्यूबिक रेमाई। शैटिक नोचेस लाई कर रहे हैं लेटरली और डिवाइड हो रहे हैं इनटू द लेसर शियाटिक नोच एंड ग्रेटर शियाटिक नोच बाय सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स। अगर ऑब्स्टेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट स्ट्रॉन्ग हैं और रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये सैक्रोट्यूबरस स्ट्रॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल होते हैं तो ये कंसीडर होते हैं टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द पेल्विक आउटलेट। थस जो आउटलेट है ये एक असल में हमारा डायमंड शेप्ड होता है विथ इस्टियोप्यूबिक रेमाई जो हैं और सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है वो बनाती है फ्रंट की बाउंड्री, ठीक है, एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट
और हमारी जो कॉक्सिक्स बोन है ये बनाती है हमारी पोस्टीरियर बाउंड्री, बिहाइंड बाउंड्री। अब हम पेल्विक कैविटी देखें तो पेल्विक कैविटी शॉर्ट कर्व्ड कनाल है विथ शैलो एंटीरियर वॉल एंड मच डीपर पोस्टीरियर वॉल लाई करिए बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट। अब हम पढ़ेंगे पेल्विक वॉल्स। बोन्स और लिगामेंट्स जो कि पार्टली लाइन हुई होती हैं मसल्स के साथ, कवर होती हैं फेशा से और पैराइटल पेरिटोनियम से बना रही हैं वाल हमारे पेल्विस की। पेल्विक को एंटीरियर भी वॉल है, पोस्टीरियर, लेटरल वॉल्स एंड इन्फीरियर वॉल। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एंटीरियर पेल्विक वॉल। एंटीरियर पेल्विक वॉल जो है वो हमारी शैलोएस्ट वॉल है और ये बनती है बॉडीज़ ऑफ द प्यूबिक बोन से, प्यूबिक रेमाई एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर पेल्विक वॉल। ये एक्सटेंसिव होती है और ये बनती है सैक्रम से एंड कॉक्सिक्स से एंड बाय द पायरिफॉर्मिस मसल और उसकी कवरिंग ऑफ द पैराइटल पेल्विक फेशा। सबसे पहले हम सैक्रम के बारे में पढ़ें तो सैक्रम कंसिस्ट करता है 5 रूडिमेंट्री वर्टिब्री जो फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल वेज शेप्ड बोन बना रही होती है विथ एंटीरियर कनकेविटी। अपर बॉर्डर या बेस है जो इसकी वो बोन के आर्टिकुलेट कर रही है विद द 5th लंबर वर्टिब्री के साथ। नैरो इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा है विद द कॉक्सिक्स। लेटरली देखें तो सैक्रम आर्टिकुलेट कर रही है एट द सैक्रो इलियक जॉइंट पे विद द इलियम। एंटीरियर और अपर मार्जिन फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा का बल्ज हो रहा है फॉरवर्ड और बना रहा है हमारी सैक्रल प्रोमोटरी। ये पोस्टीरियर मार्जिन होता है असल में हमारी पेल्विक इनलेट का और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेट्रिक लैंडमार्क जब हम मेजर कर रहे होते हैं साइज ऑफ द पेल्विस। सैक्रल वर्टिब्रल फोरामिना टुगेदर बना रही हैं सैक्रल कैनाल। लैमिना हमारी 5th सैक्रल वर्टिब्रा का और समटाइम चौथी का भी फेल हो जाता है टू मीट इन द मिड लाइन और बना देता है हमारे यहाँ पे सैक्रल हाइएटस। सैक्रल कनाल में असल जो हमने बताई उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स होते हैं फॉर द लंबर, सैक्रल, कोक्साइजल, स्पाइनल नर्व्स के लिए। फाइलम टर्मिनल भी होता है सैक्रल कनाल में और फाइब्रोफैटी मटेरियल। इसमें लोअर पार्ट ऑफ द सब एरेक्नोइड स्पेस भी आ जाता है डाउन एज फार एज लोअर बॉर्डर ऑफ द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस हमारी सैक्रम के पोजेस करते हैं 4 पेयर ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सैक्रल फोरामिना, ठीक है, for the passage of anterior and posterior rami of the upper 4 sacral nerve. Sacrum usually wider होता है in proportion to its length females में than in the male. Sacrum tilt होता है forward ताकि बना रहा होता है एंगल विद द 5th lumbar vertebra जिसको कहते हैं लंबोसैक्रल एंगल। अब हम कॉक्सिस पढ़ें तो कॉक्सिस कंसिस्ट करता है 4 वर्टिब्री जो फ्यूज होती है टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल ट्राइंगुलर बोन जो आर्टिकुलेट कर रही होती है एट इट्स बेस विद द लोअर एंड ऑफ द सैक्रम। कोक्साइजल वर्टिब्रा कंसिस्ट करती है बॉडीज़ की ओनली, लेकिन फर्स्ट वर्टिब्री पोजेस रूडिमेंट्री ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड कॉर्नुआ। कॉर्नुआ उसके रिमेन है ऑफ द पेडिकल्स एंड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस एंड प्रोजेक्ट अपवर्ड टू आर्टिकुलेट विद द सैक्रल कॉर्नुआ के साथ। पायरिफॉर्मिस मसल, पायरिफॉर्मिस मसल अराइज होता है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द सैक्रम से लीव कर रहा है पेल्विस को और एंटर हो रहा है ग्लूटियल रीजन में बाय पासिंग लेटरली थ्रू द ग्रेटर शायटिक फोरामेन से। अब हम देखेंगे हमारी लेटरल पेल्विक वॉल। लेटरल पेल्विक वॉल बनती है बाय द हिप बोन बिलो द पेल्विक इनलेट, ऑब्ट्रूएटर मेम्ब्रेन, सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स जो होंगे हमारे, और ऑब्ट्रूएटर इंटरनस मसल और उसका कवरिंग फेशा भी। अब पहले इसकी हिप बोन पढ़ें तो चिल्ड्रन में हर हिप बोन जो है कंसिस्ट करती है एक तो इलियम का जो लाई कर रहा है सुपीरियरली, इस्चियम जो लाई कर रहा है पोस्टीरियरली और इन्फीरियरली, और प्यूबिस का जो एंटीरियरली और इन्फीरियरली है। ट्राई एडिएट कार्टिलेज जो है जॉइन कर रहा है तीनों सेपरेट बोन को एट द एसिटाब्यूलम। प्यूबर्टी के टाइम पे ये 3 बोन फ्यूज होती हैं टुगेदर और बनाती हैं एक लार्ज इरेगुलर बोन। हिप बोन आर्टिकुलेट कर रहा है विद द सैक्रम एट द सैक्रोइलियक जॉइंट और बना रहा है एंट्रोलेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है वन अनदर के साथ एंटीरियरली एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द हिप बोन एक डीप डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम।
ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ द फीमर। बिहाइंड द एसिटाबुलम एक लार्ज नॉच है। बिहाइंड द एसिटाबुलम होता है हमारा लार्ज नॉच, द ग्रेटर स्टैटिक नॉच, जो सेपरेट होता है फ्रॉम द लेसर स्टैटिक नॉच बाय स्पाइन ऑफ द स्चियम के साथ। स्टैटिक नोचेस कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्रेटर एंड लेसर स्टैटिक फोरामिना में बाय द सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स की मदद से। अगर इलियम देखें तो ये इसका अपर फ्लैटेंड पार्ट है ऑफ द हिप बोन, पोजेस करता है इलियक क्रेस्ट। ये आगे इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट रन करते हैं बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइंस के दरमियान। इन स्पाइंस के नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन होगी, ये वाली। बिलो दीज स्पाइन थी कि ये हो गया। और द इनर सरफेस ऑफ इलियम पे देखें तो एक लार्ज ऑरिक्यूलर सरफेस है फॉर द आर्टिकुलेशन विद द सैक्रम। इलियोपेक्टिनियल लाइन रन करती है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड अराउंड द इनर सरफेस ऑफ इलियम और सर्व करती है टू डिवाइड द फॉल्स फ्रॉम द ट्रू पेल्विस। स्टियम अब हम देखें तो ये इन्फीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारी हिप बोन का। इसकी स्टिल स्पाइन है और ये स्टिल ट्यूबरोसिटीज़ है, ठीक है। प्यूबिस एंटीरियर पार्ट है हिप बोन का और इसकी बॉडी है सुपीरियर एंड इन्फीरियर प्यूबिक रेमाई आ गए। बॉडी प्यूबिस की बेयर कर रही है प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। कहाँ गया? ये है हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल, सॉरी, ये प्यूबिक ट्यूबरकल और आर्टिकुलेट हो रही है विद प्यूबिक बोन ऑफ द ऑपोजिट साइड एट द सिम्फाइसिस प्यूबिस। लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन में लार्ज ओपनिंग है द ऑब्ट्रूएटर फोरामेन, जो बाउंड होता है बाय द पार्ट ऑफ द स्टियम एंड प्यूबिस। ऑब्ट्रूएटर मेम्ब्रेन फिल कर रही है मोस्ट ऑफ द ऑब्ट्रूएटर फोरामेन को। ऑब्ट्रूएटर मेम्ब्रेन असल में एक फाइबर शीट होती है जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली क्लोज कर रही है ऑब्ट्रूएटर फोरामेन को, लीविंग अ स्मॉल गैप जिसको कह रहे हैं हम ऑब्ट्रूएटर कनाल। और उस कनाल से पास होता है ऑब्ट्रूएटर नर्व और वैसा जो लीव कर रही होती है पेल्विस को और थाई में एंटर करती हैं। फिर हमारा सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ये लिगामेंट स्ट्रॉन्ग है और एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द सैक्रम से लेकर एंड कॉक्सिस से एंड द पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन टू द स्टियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। अब ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर शेप का होता है। ये अटैच होता है बेस by its base to the lateral part of the sacrum and coccyx and by apex इसकी spine of the ischium पे। सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट प्रिवेंट करते हैं लोअर एंड ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिस को फ्रॉम बीइंग रोटेटेड अपवर्ड एट द सैक्रोइलिक जॉइंट बाय वेट ऑफ द बॉडी। ये दोनों लिगामेंट कन्वर्ट होते हैं ग्रेटर लेसर स्टैटिक नॉच में, नॉचेस को इनटू ग्रेटर लेसर स्टैटिक फोरामिना में। हम देखेंगे ऑब्ट्रूएटर इंटरनस मसल। ये था ऑब्ट्रूएटर एक्सटर्नस मसल, लेकिन ये है ऑब्ट्रूएटर इंटरनस। ये इंटरनस अराइज होता है फ्रॉम द पेल्विक सरफेस ऑफ द ऑब्ट्रूएटर फोरामेन एंड मेम्ब्रेन। पेल्विक सरफेस मसल फाइबर कन्वर्ज होते हैं टू अ टेंडन जो लीव करता है पेल्विस को थ्रू लेसर स्टैटिक फोरामेन और इंसर्ट होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे। अभी लास्ट है हमारा इन्फीरियर पेल्विक वाल या फ्लोर पेल्विस का सपोर्ट करता है पेल्विक विजरा को और बनता है बाय पेल्विक डायाफ्राम एंड एसोसिएटेड फेशिया। जो पेल्विक फ्लोर है वो स्ट्रेच होता है अक्रॉस द पेल्विस और डिवाइड होता है इनटू द मेन पेल्विक कैविटी अबव जो कंटेन करती है पेल्विक विजरा को एंड पेरिनियम बिलो। तो ये हमारा पेल्विक डायाफ्राम या पेल्विक फ्लोर। अभी हम ओरिजिन इंसर्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले पायरिफॉर्मिस जो है फ्रंट ऑफ लेटरल मैस ऑफ द सैक्रम से ओरिजिन लेके ग्रेटर ट्रंकेटर ऑफ फीमर पे इंसर्ट होगा। सैक्रल प्लेक्सस इसको सप्लाई कर रही है। ये लेटर रोटेटर है फीमर का एट द हिप जॉइंट। नेक्स्ट हमारा ये ऑब्ट्रूएटर इंटरनस मसल है। ये ऑब्ट्रूएटर मेम्ब्रेन से ओरिजिन ले रहा है एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द हिप बोन से और जाके इंसर्ट हो रहा है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे। इसको नर्व टू द ऑब्ट्रूएटर इंटरनस है फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सस। ये लेटर रोटेटर है फीमर का एट द हिप जॉइंट। नेक्स्ट हमारा मसल है लिवेटर एना है। ये ओरिजिन लेता है हमारी बॉडी ऑफ द प्यूबिस बोन से, फेशिया ऑफ द ऑब्ट्रूएटर इंटरनस से एंड स्पाइन ऑफ द स्टियम से। पेरिनियल बॉडी पे इंसर्ट होगा, पेरिनियल बॉडी पे। इसके अलावा ये एनोकॉक्सिजल बॉडी पे इंसर्ट होगा।